हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार दांगी आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आज हम एमपी बोर्ड ने जो हमें ब्लूप्रिंट दिया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं हम जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट एंड करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स। भाई ब्लूप्रिंट के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हटा दिए गए हैं या जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सारा इसमें एनालिसिस किया गया है। चलो आइए देखते हैं। नीचे हमारा सब्जेक्ट है, देखते हैं। ये पेज नंबर 9 पर हमारा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी सामान्य, है ना। सही से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी हम उसे देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी सामान्य। अब उसके बाद में जो पहला प्रश्न है वो है अनसीन पैसेज का। मतलब आपको जो पहला क्वेश्चन आएगा वो अनसीन पैसेज का आएगा, जो कि 12 नंबर का रहेगा। उसमें 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर वाले रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज का 12 मार्क्स का होगा। और उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज फॉर नोट्स मेकिंग एंड समरी। यहाँ लिखा हुआ है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी जो कि 8 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट यूनिट 20 नंबर की होगी। उसके बाद में सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें लिखा हुआ यहाँ शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्टिंग, राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और बी में दे रखा है कंपोजिशन। मतलब ये जो B1 में जो दे रखा है वो शॉर्ट कंपोजिशन में वो नोटिस पूछ सकता है या पोस्टर या फिर एडवर्टाइजमेंट भी वो ले सकता है। जो यहाँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का रहेगा। रिपोर्ट राइटिंग 6 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, है ना। उसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न फॉर्मल लेटर्स का होगा, जो कि ये 6 नंबर का प्रश्न है। लेटर के ओवर में हो सकता है वो लेटर पूछ ले या फिर एप्लीकेशन पूछे। उसके बाद में उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। एक लेटर का मिल सकता है या उसके ओवर में लेटर हो सकता है, या फिर दूसरा प्रश्न एप्लीकेशन के ओवर में लेटर मिल सकता है या फिर एप्लीकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं B4 में कंपोजिशन का प्रश्न है, जो कि हमें 120 के आसपास कंपोजिशन लिखना होता है। यहाँ इधर देखते हैं, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न होगा, 6 या 7 नंबर के आसपास, जो कि निबंध है ना। तो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 7 नंबर का हम ऐसे या निबंध लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल चैप्टर से
लिया गया है ना। तो ग्रामेटिकल में देखो उसने यहाँ दे रखा है ग्रामर, है ना। तो ग्रामर में वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब कि 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, जो आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूएस डायरेक्टेड का रहेगा, है ना। जो कि ये डूएस डायरेक्टेड भी यहाँ दे रखा है, तो ये भी 5 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, है ना। डूएस डायरेक्टेड का प्रश्न 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करना होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में टेक्स्ट बुक, है ना। सेक्शन सी टेक्स्ट बुक और वर्क बुक यानी सप्लीमेंट्री मटेरियल, ये दोनों मिलाकर आपके सेक्शन सी 40 मार्क्स का रहेगा। जिसमें देखो थोड़ा झूम करके देखते हैं, टेक्स्ट बुक से 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोयम, है ना। मतलब कि आपको 2 पोयम आएगी, है ना। तो एक्चुअल में दोनों ही पोयम आपको सोल्व करना है, जो कि ये 6 नंबर की रहेगी, है ना। तो 1-1 नंबर का प्रश्न आता है ये। तो इस प्रकार से दोनों पोयम में आपको सोल्व करना है, जो कि 6 मार्क्स का प्रश्न रहेगा, है ना। उसके बाद में पोयम के बाद में फिर थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ ये 2-2 नंबर में देखो यहाँ दे रखा है, 2-2 नंबर में ये 7 क्वेश्चन, है ना। यानी कि 7 क्वेश्चन करना है, जो कि 14 नंबर के, है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका उसी से प्रोस से यानी कि लेसन से 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न, है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो आगे उसने लिखा है C4 में सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, यानी कि सप्लीमेंट्री मटेरियल से आपको मिलेंगे 4 प्रश्न। यहाँ उसने दे रखा है 4 प्रश्न। 4 प्रश्न कितने कितने नंबर के रहेंगे? 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, है ना। चारों प्रश्न कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। इस प्रकार से ये हो जाएंगे 8 नंबर के प्रश्न, जो कि अब हमको वर्क बुक से सॉल्व करना होंगे। उससे फिर आगे यदि देखते हैं, तो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका उसी वर्क बुक से सप्लीमेंट्री मटेरियल से, जो कि एक प्रश्न यहाँ दे रखा है उसने, देखो एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का प्रश्न, है ना। जो कि मैं ने इसके कुछ आंसर लोड भी किया है और हमारे चैनल पे पढ़े भी हैं उसमें, जैसा कि रिस्क है या फिर ब्यूटी है, वी आर द फ्यूचर या पाम ऑफ लाइफ, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो वर्क बुक से आते हैं। और ये चारों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से या फिर 10 इयर्स के एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से आपका ये टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस है ना, जो कि एमपी बोर्ड ने इसे अपलोड किया है। इसलिए आप इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आने वाली एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए उसका तैयारी करें, है ना, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप इस पेपर में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। और उसके लिए देखो आपको ये जो ब्लूप्रिंट दिया है ना, बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट दिया है ना, इंग्लिश ब्लूप्रिंट, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना होगी, है ना। तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर
watching this video. Once again, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें. थैंक यू सो मच.